धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति के कारक शुक्रदेव 18 सितंबर को अपनी ही राशि में 1 वर्षों के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रदेव तो धन ऐश्वर्य प्रेम संबंध एवं जीवन में अनेक प्रकार के खुशियां देने का कार्य करते हैं। वह लगभग 26 दिनों तक अपनी राशि में रहकर प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुखद परिणाम देने का कार्य करेंगे। शुक्र ग्रह को अति शुभ ग्रह माना गया है। यही तो जीवन में प्रेम का आधार है। देवगुरु बृहस्पति भले आपको ज्ञान दे दें, बुध देव के प्रभाव से आपका बुद्धि अत्यधिक सक्रिय हो जाए, सूर्य देव की कृपा से आपको यश प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाए, परंतु धन ऐश्वर्य सुख संपदा के लिए शुक्रदेव ही कारक माने गए हैं। यह तो जीवन में व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, परंतु यह आपके जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, इस पर भी इनका प्रभाव निश्चित रूप से निर्भर करता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्रदेव जो अपनी ही तुला राशि में संचरण करने जा रहे हैं, अपनी नीचगत अवस्था से उबरकर कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में संचरण करने जा रहे हैं, उसके प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसे आप चंद्र राशि के आधार पर अथवा अपने नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। वर्तमान में 26 दिनों से वह अपने नीचगत अवस्था में रहने के कारण आपको बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं दे पा रहे थे। जहां तक इनके प्रभावों का राशियों पर प्रश्न है, तो मेष राशि के लिए यह 7वें स्थान में गोचर करेंगे। यह आपके 6ठे भाव से संचरण करते हुए आपको अनेक प्रकार से जीवन में समस्याएं देने का कार्य कर रहे थे। व्यापार में रुकावट, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, धन की समस्याएं, पैतृक संपत्तियों का विवाद, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक आपके नहीं चल रहे थे। परंतु अब जैसे ही शुक्रदेव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, वह मालव्य योग का निर्माण करेंगे, अर्थात आपको मालोमाल करने का कार्य करेंगे। आपको इस अवधि में आपके व्यापार में अनेक प्रकार की सोची हुई कोई भी विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। आप अपने व्यापार में धन खर्चे कर सकते हैं। धन का निवेश करना इस अवधि में आपके लिए अत्यंत हितकर होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों में खुशियां आएगी। यदि आपके कोई भी व्यापार साझेदारी के व्यापार में थे, तो शुभ ग्रह के प्रभाव के कारण आपको इसमें खूब सफलताएं मिलेगी। शुक्रदेव का 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। शुक्रदेव के प्रभाव के कारण आप में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। प्रत्येक कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक धन का प्रश्न है, तो इस अवधि में अनेक स्रोतों से आपको निश्चित रूप से धन लाभ भी होंगे। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के 5वें भाव से शुक्रदेव नीचगत अवस्था में अभी संचरण कर रहे थे, और जैसे ही वह अब आपके स्वगृही 6ठे स्थान में आएंगे, आपके जीवन में निश्चित रूप से थोड़े से परिवर्तन होंगे। अभी आप संतानों से संबंधित समस्याओं से गुजर रहे थे। आकस्मिक लाभ की जो एक स्थिति बन रही थी, वह बनते बनते रुक जाते थे। सोचा हुआ कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था। बुद्धि में थोड़े से एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई थी। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में एक दूरियों का आभास हो रहा था, परंतु ये सारी बातें तो अब बीत जाएगी। 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव होता है, और शुक्रदेव तो अर्थ के ही कारक माने जाते हैं, धन के ही कारक माने जाते हैं। अतः 6ठे भाव में बैठकर वह अब आपको
हर प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं में विजय दिलाने का कार्य करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं और किसी भी प्रकार के बाहरी स्थानों से आपके व्यापार हैं तो उसमें आपको खूब सफलता मिलेगी। आशा से बढ़कर आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप छात्र हैं और किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसमें भी अब आपको सफलता इसी अवधि में प्राप्त होंगे। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। स्वास्थ्य भी पहले से आपका निश्चित रूप से बेहतर होगा। शुक्र देव की दृष्टि के प्रभाव के कारण अपने सुख के संसाधनों में ही आप अपना धन व्यय करेंगे। आपके लिए आवश्यक है कि शुक्र देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अब जहां तक बुध प्रधान मिथुन राशि का प्रश्न है तो आपके लिए शुक्र देव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और अब वह आपके चतुर्थ स्थान को छोड़कर आपके पंचम त्रिकोण भाव में स्वगृही बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे। संतानों के संबंधित आपको कोई खुशियां इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्रेमी जनों को एक दूसरे के करीब आने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों के लिए यह एक सुखद परिणाम देने वाला समय होगा। शेयर, सट्टे इत्यादि में यदि आप धन खर्चे कर चुके हैं तो उसमें आपको खूब लाभ प्राप्त होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह अवधि वरदान साबित होगा। आप किसी भी प्रकार के सृजनात्मक कार्यों में संलग्न हैं तो आपको इस अवधि में पुरस्कार प्राप्त होंगे। आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और पंचम भाव से शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेंगे, लाभ भाव पर पड़ेंगे। अतः जहां से आपने सोच भी नहीं रखा था वहां से भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से धन लाभ होंगे। और पिछले 26 दिनों से आपके मन जो थोड़ा सा अशांत रहते थे, मन में जो एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, भूमि भवन वाहन संबंधित कोई परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, वह तो निश्चित रूप से अब आपको दूर हो जाएंगे। इस अवधि में आपको विदेशों से संबंधित भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होंगे। अब जहां तक चंद्रमा प्रधान कर्क राशि का प्रश्न है तो आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही शुक्र देव की स्थिति मालव्य योग का निर्माण करेंगे, आपको मालो माल करने का प्रयास करेंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य हो, आपके कोई भी सपने हो तो वह भी इस अवधि में पूरे होंगे। आप यदि गाड़ी खरीदना चाह रहे थे और उसमें संयोग नहीं बन पा रहा था तो वह समय अब आ गया है। माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार प्रतीत होंगे। मन में खुशियां आएगी। शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, अतः कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलेगी। नौकरी में अतिरिक्त कुछ प्रभार आपको प्राप्त होंगे। आप यदि सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा में कार्य कर रहे हैं तो इस अवधि में आपके जीवन में एक इतिहास गढ़ने वाला समय आएगा। दरअसल शुक्रदेव आपके लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, अतः इस अवधि में आपको निश्चित रूप से अनेक स्रोतों से धन लाभ भी खूब होंगे। सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की यह जो वर्तमान स्थिति है वह निश्चित रूप से आपको प्रत्येक क्षेत्रों में सफलतादायक मानी जा सकती है। वर्तमान में नीचगत अवस्था में वह आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठकर आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में जकड़े हुए थे। धन की समस्याएं, कुटुंबों के साथ संबंधों में दूरियां, अचल संपत्ति में अचानक नुकसान की स्थिति, इन सारी समस्याओं से अब आपको निजात मिल जाएगा।
तीसरे पराक्रम के भाव में स्वगृही शुक्रदेव के प्रभाव से आपको इस अवधि में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कुछ सुखद यात्राओं का संयोग बनेगा। घूमने फिरने में मन आपका अत्यंत आनंद से भर जाएगा। यदि आप मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, दूर संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए यह अवधि इतिहास गढ़ने वाला होगा। शुक्रदेव तीसरे स्थान में स्वगृही बैठकर आपके पराक्रम में भी वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपको कार्य के लिए प्रेरित करने का कार्य करेंगे और उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। अतः पिता से भी आपको सहयोग मिलेंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाओं को इस अवधि में बल मिलेंगे। बुध प्रधान कन्या राशि के वर्तमान में आपके राशि में ही नीचगत अवस्था में बैठकर शुक्रदेव अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शुक्रदेव जो धन ऐश्वर्य सुख के कारक होते हैं वही तो नीचगत अवस्था में आपके राशि में आ गए थे। अतः मन में एक खिन्नता का भाव उत्पन्न हो गया था। हर प्रकार के बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे थे, सफलताओं से आपको थोड़ी दूरियां आ गई थी। परंतु अब तो आपके धन कुटुंब वाणी भाव में स्वगृही शुक्रदेव के प्रभाव से आपको अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे, धन का खूब लाभ होगा, परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आ जाएगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य में सारे लोग इकट्ठे होकर हर्षो उल्लास का एक वातावरण बनेगा और इस अवधि में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। दरअसल शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी बनते हैं, वह तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह हैं। अतः भाग्य से इस अवधि में आपको खूब धन लाभ होगा, यात्राओं का भी योग बनेगा, पिता से सहायता मिलेगी। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, अतः इस अवधि में गुप्त रूप से आपके बहुत सारे कार्य सफल भी होंगे।